अच्छी डिमांड है। और यशविन साहब देखें, फर्ज करें उस तस्वर का एक तज्जियाती एक रुख देखें कि अगर अपारा चौक के अंदर 5000 बंदा आके लेट जाता है, बैठ जाता है रोड के ऊपर कि जी हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, तो क्या स्टेट या इस्लामाबाद का आईजी या इस्लामाबाद का डीसी उनको मारेगा? जब वो उन्हें मारेगा तो वो रिएक्ट करेंगे इस बात पे कि जी देखें हमारी स्टेट जो है वो दहशत गर्दी का खात्मा चाह रही है और हम जो है स्टेट को ज्वाइन करना चाह रहे हैं टेररिज्म के अगेंस्ट। तो अब जब हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो स्टेट जो है वो हमें मार रही है, इसके ऊपर के एजुकेशन मांग रहे हैं। अब ये ऐसा मुतालबा है कि जिसके बीच में जिसका रद्द-ए-अमल नहीं हो सकता स्टेट की तरफ से। उसकी वजह ये है कि हर हुकूमत में बैठा हमारे दोस्त हैं मुख्तलिफ हैसियतों में बैठे हुए, वो में मतलब भरपूर ताउन की फरामी का जो है यकीन दिलाते हैं। और साथ ही जो यशविन साहब जो सबसे खूबसूरत बात इसकी ये है कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतने पुरजोश हैं कि उनको इस आवाज में अपना मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। उनको पता है कि जब उनके वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं है। अब देखें जो बंदा बकोट शरीफ से या रियाला से या बिरोड से या मुख्तलिफ जो इलाके जो दूर दराज इलाके वहां से इस्लामाबाद आएगा तो उसको 15,000 मिनिमम तो रेंट पे करना पड़ेगा किसी एक जगह पे राइश इख्तियार करने के लिए। अब वो रेंट पे करेगा, उसके साथ जो है वो यूनिवर्सिटी में जाएगा, कॉस्ट उसका वो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। अगर उसके लिए इजी है, अब चूंकि आगे फ्यूचर में एक्सप्रेस वे यहाँ से इन पहाड़ों को तराश के निकल रही है, तो एक्सप्रेस वे के साथ एक और रोड आ रही है जो जिसका नाम है बोइस फार्गली रोड, जो इरा के उसमें शामिल है लिस्ट में रोड्स की। तो आप ये देखें कि वो इलाका जो है वो इस्लामाबाद से बहुत नजदीक हो जाएगा और जो फासले हैं वो राब्तों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में जब हम 10 साल बाद का एक तस्वराती मंजर जो है जहन में लाते हैं तो हमें जो है वहां पे एक आला तालीमी मरकज जो है वो नागुज़ीर नजर आता है वहां पे हर एतबार से कि मतलब किसी भी पहलू से देखें आप, एक तालीमी पसमानदगी के एतबार से देखें तब भी हम डिजर्व करते हैं, अगर आप वहां पे पॉपुलेशन की मुनासबत से देखें तब भी डिजर्व करते हैं, अगर जो एरिया है उसकी वसत का तज्जिया हो तो तब भी जो है उस इलाके का हक बनता है कि वहां पे एक यूनिवर्सिटी हो। अब देखें जो डिस्ट्रिक्ट की सतह पे बलोचिस्तान के बीच में नई यूनिवर्सिटीज क्रिएट होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि एक जो नया जो पैकेज ला रहे हैं कि आगाज हुकूक के बलोचिस्तान, बहुत अच्छी बात है। हम खैर मुकदम करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स का कि जो महरूमियां हैं उनकी तलाफी होनी चाहिए। जिस तरह इन्होंने अभी वहां पे शुमारी इलाका जात को पैकेज दिया, ये बहुत अच्छी बातें हैं। इस तरह की पैकेजेस जो है इस्लामाबाद के पड़ोस में, हम भी इस्लामाबाद के पड़ोसी हैं, शहर इक़्तिदार के पड़ोसी हैं, इस इक़्तिदार के शहर को हमने इसकी बुनियादों में अपना लहू फराम किया है। यहाँ जो हमारे इलाकों से मुतल्लिका लोग हैं उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस्लामाबाद को आबाद करने में। तो अगर इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे जो इक़्तिदार में आते हैं वो अपने कुछ मसाइल हैं जिनके अंदर उलझ कर रह जाते हैं। अगर हम लोग जो है वो बात करें गवर्नेंस की, या अगर हम लोग बात करें काम जिस तरह से हो रहा है यहाँ पे काम करने के तरीके की, तो जो उसकी मिसाल है वो तो मेरे ख्याल है जिनके अंदर उलझ कर रह जाते हैं। अगर हम लोग जो है वो बात करें गवर्नेंस की, या अगर हम लोग बात करें काम जिस तरह से हो रहा है यहाँ पे काम करने के तरीके की, तो जो उसकी मिसाल है वो तो मेरे ख्याल है आप लोगों ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आपकी नजर से गुजरी होगी, जहां पे इस तरह की सूरत हाल हो। तवक्कुआत कैसे रखी जा सकती हैं? आप लोग इतने होपफुल कैसे हो सकते हैं कि ये काम हो जाएगा? इसमें अनान ने जो है बड़ी खूबसूरत बात की। मैं आपको एक बात, अगर आप फिलिपाइन के बारे में अगर आपकी उसकी हिस्ट्री पे आप जाएं तो जब वहां पे अमेरिकन का जब वहां पे कब्जा था तो यूनिवर्सिटी के कुछ जो है स्टूडेंट्स थे वो एक जगह पे इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने अपना एक एहतजाज का एक तरीका बनाया कि उन्होंने कहा कि हम लोगों ने यहाँ से गुजरते हुए अमेरिकन जो उनका जो अड्डा था या कांसुलेट था, हमने सुबह कॉलेज जाते हुए यहाँ से एक हारन जो है अपनी गाड़ी का यहाँ से उनको दे के जाना है। ये एक छोटा सा एहतजाज था। करते करते क्या हुआ, अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएं तो उनकी पोजीशन ये हुई कि वो और उनको उसकी वजह से, क्योंकि सैकड़ों लोग फिर हजारों लोग फिर लाखों लोग रोजाना वहां से गुजरते और उनकी गाड़ी का जो हारन था वो वहां पे जो ऑन होता था, तो वो अमेरिकन इतने तंग हुए कि वो 5 साल के दौरान उनको जो है वहां से अपना जो है वो कब्जा अपना फिलिपाइंस को खत्म करना पड़ा। हमारी जो आवाज थी जब हमने उठाई तो बहुत सारे लोगों ने इसको जो है वो मजाक समझा। आप इस चीज की जो है इंशाल्लाह आप इसकी जो है गवाह आप इसकी रहेंगे और आपका ये प्रोग्राम इसका गवाह रहेगा। ये हमारा हक है, हम इंशाल्लाह इसे प्यार से भी लेंगे, गुस्से से भी लेंगे, मांग के भी लेंगे और इंशाल्लाह ये लेंगे। आप इस चीज को देखेंगे कि जिस तरीके से हमने इसको किया है, ऑर्गेनाइज किया है, आपको इन्होंने
जैसे आपको ये कहा है कि अगर पार्लियामेंट हाउस के सामने 5000 लोग आके बैठ जाएंगे, नौजवान आके जो है वो बैठ जाएंगे अपने जो है वो बैनर्स उठा के, और वो प्रेसिडेंट साहब से ये कहेंगे जनाब हमें तो तालीम चाहिए, हमारा बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक कर दीजिए, हमारे बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, हमें एक मुस्तकबिल दीजिए, तो कौन सा प्रेसिडेंट है कि जो इस चीज का जाके इनकार करेगा? बिल्कुल, ये कोई इस तरह की डिमांड नहीं है जो पहले हनान भी बात करते कि जिस पर इनकार जो है वो किया जा सके। हनान से थोड़ा सा पूछूंगे कि यूथ पार्लियामेंट का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? अब देखिए, यूथ पार्लियामेंट एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कि इसको जो हमारी पिल्डर्ट का है, पिल्डर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अहमद बिलाल महबूब और जो आसिया रियाज साहिबा, उन्होंने इसको ऐसे जो है डिजाइन किया है कि आप देखेंगे पूरे मुल्क से मुख्तलिफ कंस्टिट्यूंसी से उन्होंने पूरे मुल्क को, मतलब आजाद कश्मीर और जो शुमाली इलाकाजात समेत ये 48 मेंबर्स लिए हैं इन्होंने, और इसके लिए सैकड़ों नामजदगियां जो है वो उनको मौसूल हुई थी, और उसमें से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यूज कंडक्ट हुए। एसएम जफर साहब और पलोशा खान, डॉक्टर दोनिया अजीज, ये लोग इंटरव्यू पैनल पे थे, और इन लोगों ने देखा कि इन लोगों के बीच में जो उम्मीदवार थे कि इनकी सलाहियतें कैसी हैं, ये फ्यूचर में क्या डिलीवर कर सकते हैं, या इनको पॉलिश करके किस लेवल पे हमें जो है इनसे इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। तो इन्होंने उसमें से 48 लोगों का इंतखाब किया। अब 48 लोगों के बीच में हमारी भी वही पार्लिमानी तर्ज हुकूमत है हमारे बीच में भी। आप देखें कि हमारा पार्लिमान जो है, बदकिस्मती ये है यास्मीन साहिबा कि जो कौमी लेवल पे हमारा जो पार्लिमान है वो 6 दहाइयों में कुछ डिलीवर ही नहीं कर सका। आज तक देखें कि जो MNA है उसके इख्तियारात का तयन नहीं हो सका। ये नहीं पता चल सका कि MNA का काम गलियां बनाना है, जो भैंसों और बकरियों के जो सुलहनामे हैं वो करवाने हैं, थानों में FIR आप लोग क्लियर है जी कि MNA का काम क्या होता है? जी, हम ये चाह रहे हैं, देखिए हमारी तरबियत हो रही है कि ये सियासी जो है नर्सरी है जहां से हमने उबर के देखना है कि पाकिस्तान के पार्लिमान में जो पेचीदगियां हैं वो कहां हैं और इनको कैसे जो है दूर किया जा सकता है, कैसे जमहूरियत की खूबसूरती इसमें इस तस्वीर में भरी जा सकती है। अब देखें कि अफसोसनाक पहलू ये देखिए कि जो लेजिस्लेटर हैं जिनका काम कानून साजी है उनको FIRs के इजरा में या उनकी रोकथाम में लगा दिया जाता है। अब लेजिस्लेशन कहीं और होती है ना इस मुल्क में, कौमी असेंबली में तो हुआ नहीं करती, तो फिर उनको कुछ तो काम करवाना है। पब्लिक की जिम्मेदारी है कि अब जो है लोगों को अवेयर होना पड़ेगा कि जो कानून साजी है वो MNAs का काम है, वो MPs का काम है, वो सेनेटर्स का काम है, वो गलियां बनवाना, गलियां पुख्ता करवाना, उनकी तोसी, ये MNAs के दायरा अख्तियार में नहीं है। इसके लिए हमने डिमांड भी की है यूथ पार्लियामेंट में कि जी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब जो बुनियादी इक़्तिदार की निचली सतह पे मुंतकिली का अमल है उनको ये तफवीज करें जिम्मेदारियां कि वो जो है रोड्स बनाए, वो छोटे छोटे काम, थाना कचहरी, डोमिसाइल, ये कल्चर जो है वो वहां पे होना चाहिए। अब जो है MNAs को एक मौका मिलना चाहिए कौमी सतह पे कि वो उनके लिए जो 5 साल मिलते हैं उन्हें, उसमें वो काबिल अमल कवानीन जो है मुतारफ करवाएं और उनके नफाज की काविशें करें जो पाकिस्तान की लोगों की जिंदगियों में आसाइश ला सके और उनके सोचने के अंदाज में तगय्युर ला सके। अब देखिए यास्मीन साहिबा कि ये हमारा यूथ पार्लियामेंट एक सीखने का अमल है जिसमें हर बंदा, जो 48 बंदे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जब 1 साल अपना मुद्दत की तकमील के बाद हम सोसाइटी को डिलीवर करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हम MNA बन जाएं या हम सेनेटर बन जाएं, लेकिन जो कुछ आपने सीखा है वो आप किसी और शोबे में उसको लेकर जाके आप पास ऑन कर सकते हैं। उसकी वजह ये देखें, अगर कोई बंदा मीडिया में है तो वो अच्छा तजिया कर सकता है, सियासी निजाम को, सियासी पेचीदगियों को और इनकी जो उलझाव हैं उनको समझ सकता है। अब जो बंदा ब्यूरोक्रेसी में है उसको पता है कि पॉलिटिशियन जो है उसकी मजबूरी ये है, फलां जगह ये है, ये हर चीज जो है वो सीखने के अमल से गुजर के बेहतर तरीके से। मैं समझता हूँ कि यूथ पार्लियामेंट जो है वो अगर पाकिस्तान के अंदर 20 साल पहले कायम होती तो 48 लोग अगर साल से निकल के अगर उनकी 10% ही नुमाइंदगी हो जाती हकीकी पार्लियामान में, तो आज जो है आपको कुछ इल्मी जो है तरक्की या कुछ प्रैक्टिकल काम नजर आता। क्योंकि मैंने एक दफा पहले भी, आपको याद होगा, ये बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामान में MNAs को ये पता ही नहीं होता, 3 माह तो बहुत छोटी सी हुआ है, 3 साल के MNAs को पता नहीं होता कि उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्होंने करना क्या है, लेजिस्लेशन क्या है। अब वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स की जो पेचीदगियां हैं उनके बीच में अब तो कुछ MNAs तो बात ही नहीं करते। अब पार्लिमानी जिंदगी में उनकी जो पार्लिमानी हयात है अगर आप उसको ले लें तो आपको 70% MNAs ऐसे मिलेंगे जिन्होंने इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि उनको वो काम वर्किंग नहीं पता। जी, वर्किंग नहीं पता, उनकी तरबियत नहीं हुई सही। अब देखें, एक तो मखसूस यार घराने हैं जो 3% तबका है पाकिस्तान में, वो बाप जाता है तो बेटा आ जाता है, तो वो जो तसलसल है एक वो चल रहा है, क्योंकि उनको पता ही है कि उनकी सीट पक्की है, उन्होंने तकरीर की ना की, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जो यूथ पार्लियामान है वो हमें सिखा रहा है कि फ्यूचर में अगर लीडरशिप होगी तो इन सलाहियतों की बुनियाद पे होगी, इन जो है पार्लिमानी औसाफ की बुनियाद पे
آپ حکومت کر سکیں گے اور یہ چیزیں جو ہے پاکستان کو مسائل سے نجات دلا سکیں گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی اپوزیشن ہے,